डियर स्टूडेंट, चंपारण पुडिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होइएगा। पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़िए, आगे बढ़िए। अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जो एसबीटी 2024 के न्यू सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। आज उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग समझे थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, और आज मेरे पास टॉपिक आएगा उसके आगे का टॉपिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरे पास टॉपिक है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार। तो हम जानते हैं कि आप लोग 10th में भी पढ़ के आइएगा कि इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। तो इसी सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि एसी है तो उसको डीसी में कैसे बदला जाएगा, डीसी है तो एसी में कैसे बदला जाएगा। इस लेक्चर के अंदर 5-6 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे जो आपको भविष्य में कोई भी कंपटीशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रेक्टिफायर का क्या काम है, इन्वर्टर का क्या काम है, एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जो मेरे गाँव घर में सप्लाई होते हैं वो अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ, टॉपिक क्या है हुआ? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक बना लीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नीचे लिखना है दे आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं? फॉलोइंग 2 टाइप्स के होते हैं। एक एक करके सबको हम लोग अध्ययन करेंगे। एक कौन कौन सा होता है? एक अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। यहाँ पर मेंशन कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट और सेकेंड में लिख देंगे डायरेक्ट करंट। अब बात आती है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, फिर बात आती है कि डायरेक्ट करंट क्या होते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। अल्टरनेटिंग करंट वैसे इलेक्ट्रिक करंट जिसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी परिमाण और उसके डायरेक्शन पीरियोडिकली लगातार चेंज करते रहते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट। समझते हैं क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? देखिए, पहले तो हम लोग टॉपिक बना ही लेंगे, मेन टॉपिक बना लेंगे। कौन सा? पहला टॉपिक ही लिख लीजिए अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक रेडी है। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। ये होते क्या है इसको समझिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं इस पे हम लोग करंट को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? करंट को। और यहाँ पे हम लोग किसको दिखा रहे हैं? टाइम को। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिएगा मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 था, करंट का मान कितना था? 0 रहा होगा। कुछ देर के बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर 0 हो गया, फिर माइनस में चला गया। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका परिमाण एवं दिशा लगातार क्या होता रहता है? बदलते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है, पीरियोडिकली लगातार पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो मेरे घर में सप्लाई होता है, जनरेटर के द्वारा जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, वो सारे होते हैं कौन से? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। जो गांव में आपके शादी ब्याह में जनरेटर आते हैं, हमारे घर में जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ये सारे क्या होते हैं?
अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। अब देखिए एक बात और समझना है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब ये कहिएगा सर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है क्या? तो ये समझिएगा, यहां से अल्टरनेटिंग करंट चला और यहां तक पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं पाई, यानी 180 डिग्री, और यहाँ पर बोलते हैं 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो एक साइकिल यहां से लेकर एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलाकर क्या बोलते हैं, एक साइकिल। साइकिल का मतलब एक चक्कर, 1 साइकिल बोले। इसको क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलाकर क्या बोलते हैं, 1 साइकिल। और अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में 50 साइकिल अप्रोक्स पूरा करती है इंडिया के अंदर। यानी आपके जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में 50 बार जलते हैं और 50 बार वो गायब होते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। कभी कभी वोल्टेज कम होने पर आपको दिखाई दिया होगा। तो बोला कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी यानी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और गांव में जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इंडिया के अंदर जितने भी आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई होते हैं एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज होती है, यानी 60 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जनरली हमारे घर में जो सप्लाई होता है 50 से 60 हर्ट्ज। आप जाइएगा एक घर में लगा हुआ बल्ब निकालिएगा, उस पर देखिएगा फ्रीक्वेंसी लिखा होगा 50 से 60 हर्ट्ज। चाहे वो 100 वाट का बल्ब होगा, चाहे वो 50 वाट का होगा, चाहे वो 15 वाट होगा, चाहे 9 वाट होगा, सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। चाहे वो मरकरी होगा, आपकी फैन हो, आपके पास एसी हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज, सभी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। एक समझ में आ गया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे घर में जो सप्लाई होते हैं वो कितनी होती है, तो 220 से 240 वोल्ट और 50 से 60 हर्ट्ज। यानी हमारे घर में जो सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वोल्टेज कितना होती है, 220 से 240, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 से 60 हर्ट्ज। ये बात आप क्लियर समझ में आ रहा है ना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर एसी अल्टरनेटिंग करंट को अगर डायरेक्ट करंट में बदलना है, एसी को डीसी में बदलना है, जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी में बदलते हैं, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है, रेक्टिफायर। क्या होता है, रेक्टिफायर। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल दे, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल दे, उस डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर है। हम फिर डीसी पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए एक चीज और समझना है, आप अपने घर में बोर्ड में कितना वोल्टेज की पावर आती है, 220 वोल्टेज। अब मोबाइल चार्ज करते हो तो उसके लिए कितनी जरूरत होती है, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब भाई 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कैसे बदला गया होगा, तो एक डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर, एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर, जो आपके गांव में भी लगा होगा। उस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में, यानी हाई वोल्टेज को लो में बदल देता है, या लो को हाई में भी बदल सकता है। फिर आप गांव में जो सप्लाई होते हैं 220 होते हैं, क्या मेन जो पावर हाउस से वायर आते हैं क्या उसमें भी 220 वोल्ट रहता है, नहीं, उसमें रहता है 1100 उसको 220 में बदलने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। तो बोला कि अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ये सारे चीजें लिखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के मेन सोर्स क्या है, तो जो जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, यानी अल्टरनेटर जिससे गाड़ी में कारों में लगा होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे जो पावर डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। बैटरी से जो पावर लेते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट होते हैं। तो इस चीज को हम लिखेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट लिख कर डाल दीजिएगा। ये सारे चीज को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। क्या लिखना था, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनीशन क्या होगा,
The electric current which magnitude and डायरेक्शन को पोलैरिटी भी बहुत जगह पर बोला जाता है। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा, पोलैरिटी, तक कंफ्यूज नहीं होना है। पीरियोडिकली चेंज या कंटिन्यूसली चेंज, पीरियोडिकली को तो लगातार चेंज करता है, पीरियोडिकली चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ, विथ टाइम, टाइम के साथ लगातार वो चेंज करते रहेगा। इट्स कॉल्ड क्या, अल्टरनेटिंग करंट। वैसा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या होते रहते हैं, चेंज करते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट। किसी प्रकार की परेशानी है क्या? इस प्रकार का लिखने के बाद आप वो डायग्राम बना लीजिएगा जल्दी से, जिसमें हम लोग करंट को दिखा रहे थे, एक तरफ किसको दिखा रहे थे, टाइम को दिखा रहे थे। ये कितना होता है, पाई होता है, ये सब डिटेल पढ़ना है आगे चल के, 3 पाई 4 पाई, बहुत फंडा होगा, बहुत कंसेप्ट होगा इस पे। और यहाँ से यहाँ तक कितना बोलते हैं, 1 पाई, सॉरी 1 साइकिल। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करंट। अब देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे कौन सा, एसी या अल्टरनेटिंग करंट। हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अब डिफिनीशन लिखने के बाद इसके जो मेन पॉइंट है, जो मेरे कंपटीशन में भी काम में आएंगे, यहाँ भी हम लोग नीचे लिखेंगे। एग्जामिनर को एकदम 100% सेटिस्फाइड करना है क्वेश्चन के आंसर से। अब 4-5 पॉइंट इसका बनेगा। अभी हम बता रहे थे कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, कि भाई अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 से 60 हर्ट्ज। इसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। इसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से। इसके मेन सोर्स क्या है, अल्टरनेटर, जनरेटर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। इस पे पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे, नोट कर लिए होइएगा। एरो करके क्या लिखेंगे, इस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, अल्टरनेटिंग करंट can be converted into डायरेक्ट करंट, यानी एसी से डीसी। अल्टरनेटिव का मतलब एसी को हम किसमें बदल सकते हैं, डायरेक्ट करंट में, विथ द हेल्प ऑफ, किसके माध्यम से, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का हिंदी होता है दृष्टकारी। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को क्या चीज में बदलता है, डीसी में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, इज 50 to 60 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होते हैं वो कितने होते हैं, 50 से 60 हर्ट्ज होते हैं। इसको स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। इट कैन बी स्टेप अप, यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। स्टेप अप का मतलब होता है जैसे 10 वोल्ट को 220 में बदलना है, स्टेप अप, या 220 वोल्टेज को 50 वोल्टेज में बदलना है, तो स्टेप डाउन। लो को हाई कर सकते हैं, हाई को लो कर सकते हैं। स्टेप अप और
step down with the help of किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर। याद रहेगा कि हम भाई अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदल सकते हैं। किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, द मेन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस किसके माध्यम से किया जा सकता है? जनरेटर, अल्टरनेटर। द मेन सोर्स ऑफ, मेन स्रोत जहां से उत्पन्न किया गया है, मेन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज, क्या होंगे? अल्टरनेटर, जो गाड़ी वाड़ी के अंदर लगा होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। जनरेटर आप पढ़े हैं, देखे हैं गांव में, जो शादी ब्याह के मौसम में आते हैं। जनरेटर लादने के समय तो बहुत कोई आता है भाई, शादी में जनरेटर आता है ना, तब जब प्रोग्राम शुरू कराना होता है तो बहुत जल्दी लोग स्टार्ट कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं ना। तो ये सारे चीज आपको समझ में रखना है। क्या क्या मेन टॉपिक था इसके अंदर कि भाई अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में यानी एसी को डीसी में बदल सकते हैं। किसके माध्यम से? रेक्टिफायर। इंडिया के अंदर जो एसी सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 से 60 हर्ट्ज। इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और मेन सोर्स जो होते हैं ना वो क्या है? अल्टरनेटर और जनरेटर। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आज के बाद अब क्लियरली आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप ब्रीफ तरीके से आप किसी को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। क्या स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट करंट। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं कहाँ पे? डायरेक्ट करंट पे। अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट करंट, जिसको ब्रैकेट में क्या बोल देंगे हम लोग? डीसी। देखिए डीसी क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पर अगर करंट को दिखाए और यहाँ पे इस किसको दिखाए? डीसी को, और यहाँ पे क्या चीज को दिखाए? टाइम को। तो जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है डीसी होगा, ऐसे भी हो सकता है, ये भी डीसी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? करंट है, थोड़ा समझ में रखिएगा। लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, टाइम कितना भी चला जाए, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कौन सा? डायरेक्ट करंट। अब इसमें भी पॉइंट है, बैटरी से जो हम लोग लेते हैं पावर वो सब क्या होता है? डीसी होता है। एक चीज और हमको समझना है, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितना होगी? थोड़ा सोचो, पहले कमेंट करो फिर हम बताते हैं। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल नहीं पूरा होगा, कभी पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तब ना साइकिल पूरा होगा। ये सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होती है? 0 होती है। ठीक है, क्या इसको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो इसके लो से हाई या हाई को लो कर दे। ट्रांसफार्मर क्या कोई भी डिवाइस नहीं है जो इसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या हाई को लो कर दे। समझ में आ गया? अब भाई एक और पॉइंट है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कैसे बदला जाएगा? तो आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, कोचिंग में भी लगा हुआ है इन्वर्टर। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी को किस में बदलता है? एसी में। यानी बैटरी डीसी सोर्स है, मेरे घर में पंखा चलते हैं एसी पे, तो उस डीसी को किस में बदल देते हैं? एसी में। ये सारे चीजें हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट करंट में। तो डायरेक्ट करंट में क्या लिखना है कि वैसा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी डायरेक्शन यानी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। तो लिखना है द इलेक्ट्रिक करंट which
डायरेक्शन does not change with time is called डायरेक्ट करंट। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। इस प्रकार का इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। ये डीसी है, ये क्या है? डायरेक्ट करंट का डायग्राम है। कभी भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रही है। यहाँ पे करंट है और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। 4 घंटे 5 घंटे के बाद भी देखिएगा तो करंट का मान सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता है, करंट का मान चेंज कर देगा, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना था। क्या क्या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें भी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज कितना होता है बउआ? 0 होता है। एकदम क्लियर, कान खोल के सुन लो कि डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 होता है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी, इनटू इसमें एसी के अंदर अल्टरनेटिव करंट के अंदर हम बदल सकते हैं। किसके माध्यम से? विथ द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। किसके माध्यम से? इन्वर्टर। आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, वो एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी को किस में बदलता है? एसी के अंदर बदलता है। 2 पॉइंट हो गए। क्या डीसी करंट को यानी डायरेक्ट करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं? कभी नहीं। तो डीसी को हम कभी भी स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। तो ये भी एक पॉइंट लिखना है। इट कैन नॉट बी स्टेप अप और स्टेप डाउन with the help of any device। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सके। और जो मेन सोर्स है डायरेक्ट करंट के वो क्या क्या है? बैटरी, अभी पता है, सोलर पैनल जो आपके घर में लगा होता है। आपके गांव में मुखिया जी सोलर पैनल लेते हैं, वो डायरेक्ट करंट के सोर्स के एग्जांपल है। तो लिखेंगे द मेन सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज बैटरी। ठीक है, सोलर पैनल। सोलर पैनल यानी आपके गांव में भी लगे होगा, आपके कॉलेज के छत पर भी लगा होगा। ये सब कौन सा करंट उत्पन्न करता है? डायरेक्ट करंट। अभी किसी को प्रॉब्लम है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में? अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बतलाइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, जिसमें आज हम लोग पूरे के पूरे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को समझ लिए। अगर एग्जाम में आता है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस लिखिए, यहाँ से आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अगर आता है डिफिनेशन लिखिए, तो डिफिनेशन लिखने के बाद ये सारे पॉइंट लिखिए, ताकि एग्जामिनर आपका सेटिस्फाइड है कि जो जो टॉपिक लिखे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, हमको मजबूरन आप पूरा फुल का फुल मार्क्स दीजिए। राइटिंग पर थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा, रिजल्ट आपका अच्छा होगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।